जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल के अंदर भव्या एडू हब के अंदर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन का एक और टॉपिक जिसका नाम है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं भाई? लिपिड्स दिमाग में आ रहा होगा। लिपिड्स को हम कॉमनली अपने घी और ऑयल्स भी बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस दोस्तों जो पानी के अंदर घुलनशील ना हो, those substances which are insoluble in water are known as lipids। लिपिड्स जो है आपके घी को बोल सकते हो आप, ऑयल्स जो वेजिटेबल ऑयल आप यूज करते हो वो सभी लिपिड्स के अंदर आते हैं। लिपिड्स या फिर ऑयल का नाम सुनते ही आपको ऐसे लगता है कि यार ये हमारी बॉडी के लिए खराब होते हैं, क्योंकि हमने कॉमनली बहुत सा सुन रखा है कि लिपिड्स जो है वो हमारे हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, लिपिड्स आपकी बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक का मतलब ध्यान से समझना, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और फोबिक मतलब फोबिया, किसी चीज से डर जाना, इस चीज को फोबिया बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, इसको वाटर का फोबिया है, इसको पानी से डर लगता है, ठीक है। कभी आप देखना लिपिड की एक या फिर ऑयल की एक बूंद लेना, ठीक है, या फिर घी ले लेना, उसको पानी के ऊपर डाल के देखना, वो पानी के अंदर घुलेगा ही नहीं, वो उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा। क्यों? क्योंकि मिक्स नहीं होता, क्योंकि ये पानी से डरता है। ठीक है मेरे भाई, समझ आया कि लिपिड आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। उसके बाद में मैंने लिखा है कि फॉर्म्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिपिड्स जो है वो कैसे बनते हैं? लिपिड्स दो मॉलिक्यूल से मिलके बन रहे हैं। कौन सा? एक तो आपका फैटी एसिड और दूसरा है ग्लिसरॉल। अब ये फैटी एसिड क्या है और ये ग्लिसरॉल क्या है? देखो दोस्तों, फैटी एसिड होती है एक लंबी कार्बन की चेन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 15-20 कार्बन की लंबी चेन को हम फैटी एसिड चेन बोलते हैं, ठीक है। और इसके लास्ट में अटैच होगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसी की वजह से इसको एसिड बोलते हैं, ठीक है, फैटी एसिड। सर ये तो समझ आ गया। अब दूसरा आप समझाओ कि सर ये ग्लिसरॉल क्या है। देखो भाई, ग्लिसरॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है, CH2OH, CHOH और CH2OH, ठीक है। ऐसा मॉलिक्यूल है, इसके साथ में आपकी फैटी एसिड जुड़ी हुई होती है। अब फैटी एसिड जुड़ती है तो कोई बॉन्ड से जुड़ती होगी, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? उस बॉन्ड को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। तो ये कैसी जुड़ी होती है भाई? ये एस्टर बॉन्ड से जुड़ी होती है। जैसे दो लोग आपस में जुड़ते हैं, दो रिश्ते जुड़ते हैं, शादी वादी करते हैं, तो वो बीच में जब एक आदमी और औरत साथ में रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं ना कि हाँ अब ये शादी के बंधन में बंध गए। उसी टाइप से ये और फैटी एसिड दोनों एस्टर बॉन्ड के बंधन में बंध गए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में एस्टर बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है अभी समझाता हूं भाई, इसीलिए तो मैं यहां खड़ा हूं। देखो, ये क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और इसके साथ में आर ग्रुप है। आर ग्रुप मतलब कितने भी कार्बन हो सकते हैं आगे, ठीक है, ये चीज समझ आई। दूसरा, या तो यहाँ पे एक हो सकती है या फिर ऐसी मल्टीपल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। 3 होंगे तो ट्राइग्लिसराइड, एक होगा तो मोनोग्लिसराइड, और 2 होंगे तो डाइग्लिसराइड, ठीक है। तो मैं आपको एक से ही बना के दिखाता हूं। अब दोस्तों, जैसे ये पास पास आते हैं तो होता क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, क्या? माइनस हो जाता है। कौन? H2O। अब वाटर का माइनस हो गया, वाटर का लॉस हो गया, तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी? देखो, ये आपका CH2O और साथ में ये R, और बाकी आपका एज इट इज रहेगा, CH2OH और CH2OH। अब ये जो बॉन्ड बना है ना मेरे भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर
बॉन्ड। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई पूछे कि लिपिड्स के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो लिपिड्स में रहता है एस्टर बॉन्ड। आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई होगी। देखो, ठीक है, ये हमारा लिपिड्स का एक इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम देखें कि लिपिड्स है उसके टाइप्स कितने हैं। आप बोलोगे सर यार ये हर चीज के टाइप बता बता के आप परेशान कर दिया, कार्बोहाइड्रेट के भी टाइप, प्रोटीन के भी टाइप, अब लिपिड्स के भी टाइप। अब क्या कर सकते हैं, दिए हैं तो पढ़ देंगे। देखो मेरे भाई, लिपिड्स जो है वो अपने 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, ठीक है। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? एक तो है अपना सिंपल, बिल्कुल सादा 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 संत जीवन बिताता है, आराम से अकेला रहता है। ठीक है सर, समझ आ गया, सिंपल लिपिड है, नाम से ही पता चला। दूसरा है कंपाउंड लिपिड। ये कहता है लाडले हम अकेले नहीं रह सकते, अकेला नहीं रहता, इसे किसी ना किसी का साथ चाहिए। जैसे तुम भी अकेले नहीं रह पाते, साथ चाहिए बाबू का, गर्लफ्रेंड का, इसी टाइप से इसको भी किसी न किसी का साथ चाहिए। वो साथ किसका हो सकता है? या तो फॉस्फोरिक एसिड का हो सकता है, या हो सकता है कार्बोहाइड्रेट। और इसी के बेस पे इन दोनों को हमने नाम दिया है क्या? एक तो फॉस्फोलिपिड और दूसरा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है मेरे भाई। अब तीसरा है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड, नाम से ही देखो डिराइव हुए हैं, मतलब किसी दूसरे लिपिड से ये लिपिड बने होंगे। ठीक है, समझ में आया? वो क्या हो सकता है? या तो सिंपल लिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड। जब इनका हाइड्रोलाइसिस होता है ना मेरे भाई, तो तब क्या होता है, इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, लिपिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और बाद में वो आपस में जुड़ के एक अलग मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं। ठीक है, लिपिड हमारे कितने टाइप के भाई? 3 टाइप के। सॉरी, आगे चेयर थे। लिपिड है अपने 3 टाइप के, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। अब सिंपल को देखते हैं। सिंपल बिल्कुल सीधे साधे हैं, इनको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। थोड़ी देर पहले भी बताया था ना मैंने कि मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। तो इसकी स्ट्रक्चर बताओ कैसी होगी? चलो बना के दिखाता हूं। CH2OH, CHOH, CH2OH ट्राइग्लिसराइड है, मतलब इसके साथ में क्या होगी? 3 फैटी एसिड होगी। इसमें जोड़ दूं मैं +3 फैटी एसिड। अच्छा, अब ये फैटी एसिड जुड़ेंगी कैसे? बोलो सर, जोड़ के दिखा दो। जोड़ के दिखा दूं? तो यस सर। देखो मेरे भाई, ये मॉलिक्यूल था हमारा, ठीक है, CH2O। और फैटी एसिड का मैंने आपको बताया था, क्या क्या फॉर्मूला होता है? OH O। ठीक है, अब इसके साथ में इसको जोड़ देंगे अपने। ये पानी इसका बाहर निकल गया, ठीक है, माइनस हो गया H2O। अब क्या बनेगा? CH2O COR1। लेकिन हमने बोला था ये ट्राइग्लिसराइड है, तो कोई बात नहीं, और जोड़ देंगे, हमारा कुछ लग थोड़ी रहा है। ऐसे करेंगे, ये कार्बन दूसरी चेन हो गई, ये आपका CH2O और ये आप गया R3, और इसी को हम क्या बोले हैं? ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड बोले तो बिल्कुल आपके सिंपल लिपिड्स। ठीक है, ये आपका घी हो गया, ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, इन्हीं के अंदर ये मिलता रहता है। ठीक है भाई, ये चीज समझ आई आपको? इन सभी के आपको यूजेस वगैरह सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सा आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, कौन सा आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो, अब आते हैं हम हमारे दूसरे टाइप के लिपिड पे। दूसरा टाइप का लिपिड है हमारा कंपाउंड लिपिड, जिसके अंदर लिपिड के साथ में कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होगा। बताया था ना, ये अकेला नहीं रह सकता, आई कांट स्टे अलोन। ठीक है, अब वो दूसरा पार्ट हो सकता है या तो फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड जब लिपिड के साथ में जुड़ जाती है तो ये बना लेती है अपना फॉस्फोलिपिड।
क्या बना लेती है? फॉस्फोलिपिड। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं आपसे कि फॉस्फोलिपिड के अंदर कौन कौन से दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अंदर एक तो लिपिड होगा आपका और दूसरा होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा सर, ये फॉस्फोलिपिड है, ये काम क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? बड़ा काम का है भाई, बहुत काम का ये फॉस्फोलिपिड। देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बने। सेल बोले तो कोशिका, ठीक है, बैटरी वाला सेल नहीं, ठीक है। देखो, छोटे छोटे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू से बनता है एक ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा एक ऑर्गेनिज्म। मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, तुम एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई, ये चीज समझ आई। अब देखो, अब वो जो सेल होता है, एक सेल होता है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसके बाहर ऐसे मानो कोई दीवार है, बिल्कुल हम छोटे से सेल की बात करें, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये जो दीवार है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। कैसे है? फॉस्फोलिपिड से मिले हुए, ठीक है। और ऐसी ही एक और स्ट्रक्चर, एक और लाइन होती है ऐसे, ये आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं। और ये पूरा एक गोला बना के रखते, इसको ऐसे मानो कि मैंने जूम करके दिखाया है तुम्हें, ठीक है मेरे भाई, समझ में आई इतनी चीज कि जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या करते हैं? फॉर्म्स, लिख देता हूं मैं यहां पे, फॉर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको फॉस्फोलिपिड दिखाई देगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ये तो तुम्हारा फॉस्फोलिपिड हो गया, ठीक है। अब इसके साथ में तुम्हारा आता है, अरे क्या कर रहा हूं मैं, बहक जाता हूं थोड़ा थोड़ा। अब दूसरा है हमारा लिपिड्स का एक साथी, जिसको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। अब ये लिपिड कई बार तो इसके साथ आ रहा है, अब इसके साथ आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में अगर लिपिड प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्लाइकोलिपिड। इसमें जो ग्लाइको वर्ड है इसका मतलब ही कार्बोहाइड्रेट होता है, समझ में आई इतनी चीज? तो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इज नोन एज आपका ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, अब बोलोगे सर ये ग्लाइकोलिपिड कहां मिलेगा? ग्लाइकोलिपिड मिलता है आपके न्यूरॉन्स के अंदर। कहां मिलेगा? न्यूरॉन्स के अंदर। न्यूरॉन्स क्या होती है? न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के अंदर जो एक जगह से मैसेजेस दूसरी जगह पे लेके जाती है, उन्हें न्यूरॉन्स बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे मानो कि आपकी बॉडी के मैसेंजर्स हैं ये, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैसेंजर्स कैसे? दिखाता हूं, ये एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं आपको। ये इसके ऊपर माइलिन शीट है, ये एक्सोन डेंड्राइट्स, ठीक है। ये क्या है? तुम्हारी एक न्यूरॉन है, ठीक है। इन्हीं न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करता है तुम्हारा ग्लाइकोलिपिड। यानी तुम्हारी बॉडी के अंदर जो संचार सिस्टम है, जो तुम्हारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है, उसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है? हमारा ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म्स न्यूरॉन्स, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान में रख लेना, एक एक फंक्शन है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे चीजें याद होती रहेंगी, ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं तुम्हारे डेराइव्ड लिपिड्स के ऊपर। डेराइव्ड लिपिड्स बड़े काम के लिपिड्स हैं। कैसे? देखो, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये फॉर्म होते हैं हमारे सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। इसके दो एग्जांपल हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, इसके दो एग्जांपल है तुम्हारे स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही घबरा गए ना, क्यों हिला डाला ना? कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा नहीं होता भाई, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा भी रहता है।
ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको स्टेबलाइज करके रखता है, मतलब उसको तोड़ने नहीं देता। अब देखो, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट अगर तुम्हारी बॉडी में 200 mg से कम है या फिर 200 mg भी है तो भी चल जाएगा, mg मतलब मिलीग्राम, इतना भी चल जाएगा तो तुम्हारी बॉडी नॉर्मल रहेगी। लेकिन जैसे ही ये 200 मिलीग्राम से बढ़ने लगता है तब तुम्हारी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन्स होती है, ऐसे मानो कि पाइप्स है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इन पाइप्स के अंदर क्या फ्लो करता रहता है, तुम्हारा ब्लड फ्लो करता रहता है मेरे भाई, ठीक है। अब इस ब्लड फ्लो करने के लिए इतना रास्ता चाहिए होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर ऐसे मानो कि कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ गया, तुम बहुत ज्यादा ऑयली खाना खा रहे हो, जो भी आ रहा है बर्गर चाउमीन सारा दिन फ्रेंच फ्राइज वगैरह सारा खाते जा रहे हो, तो अब होगा क्या, वो जो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल है वो यहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम खुद देखो, पहले जो रास्ता इतना चौड़ा था उससे ब्लड जा रहा था, नॉर्मल आ रहा था जा रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये देखो, अब ये क्या है, थोड़ा सा बचा है, पहले तो इतना बड़ा था लेकिन अब ये इतना सा बचा है, रास्ता रास्ता छोटा हो गया। तुम खुद बताओ, तुम बड़े रास्ते से आराम से जा पाते हो कि छोटे रास्ते से आराम से जा पाते हो, बड़े से जा पाते हो ना। तो जैसे ये छोटा हो गया, अब क्या कर रहा है, इसमें से ब्लड को आगे जाने में तकलीफ हो रही है। अब तुम खुद देखो, पीछे से हार्ट पंप कर रहा है बेचारा, जोर जोर से पंप कर रहा है, अरे जा अरे जा अरे जा, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट तक तो ब्लड को पहुंचाना है, लेकिन इसकी वजह से पहुंच नहीं पा रहा। इसकी वजह से हमारे हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और हार्ट जब ज्यादा प्रेशर लगाता है तो हार्ट फेल होने के, हार्ट अटैक आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो समझ आया कैसे कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर हार्ट अटैक के काम कर सकता है, या आपकी बॉडी के अंदर हार्ट को डैमेज पहुंचा। समझ आया, ठीक। अब कोलेस्ट्रॉल भी होता है भाई दो टाइप का, एक तो होता है एलडीएल, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या है भाई, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या है सर, देखो मेरे भाई, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये ऐसे मानो कि खराब कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल है ना, इसकी भी दो दो रूप है इसके लिए, एक तो अच्छे वाला और दूसरा इविल वाला, बुरे वाला, ठीक है। अब ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना, ऐसे मान लो ये बैड कोलेस्ट्रॉल, मान क्या लो है ही बैड कोलेस्ट्रॉल। ऐसे मानो जो नीच आदमी होता है वो नीचे रहता है ना हमेशा, तो ऐसे मानो लो, लो मीन्स नीचे और बैड, लो और बैड ऐसे करके याद रख सकते हो। ये क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये तुम्हारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है तुम्हारे, क्या करता है बेटे, हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। और इसका अमाउंट तुम्हारी बॉडी के अंदर 100 मिलीग्राम से कम ही होना चाहिए, अगर ज्यादा बढ़ गया तो दिक्कत कर जाएगा, नीच किस्म का आदमी है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा HDL, HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है मेरे भाई। ये तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है, यानी ये कोलेस्ट्रॉल कैसा है, गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल मेरे भाई। इसकी अमाउंट तुम्हारी बॉडी के अंदर 60 मिलीग्राम से ज्यादा होनी चाहिए, अगर कम, ये कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, और ये ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बॉडी का मैकेनिज्म देखो तुम, कितनी गजब की मशीन बनाई है नेचर ने, ठीक है भाई। इसी के साथ में हमारा लिपिड्स के टाइप्स हैं वो खत्म होते हैं, ठीक है भाई। लिपिड्स के टाइप्स ये है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अभी जो हम बात करेंगे वो सिंपल लिपिड्स के टाइप्स की बात करेंगे। सिंपल लिपिड्स ऐसे मानो कि लिपिड के 3 बच्चे हैं, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड, ठीक है। सिंपल तो आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल एक अकेले रहते हैं, ठीक है, अकेले रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। कंपाउंड अकेले रहना पसंद नहीं करते, भाई हमें तो साथी चाहिए, साथी, ठीक है। और तीसरे हैं डिराइव्ड, डिराइव्ड इन्हीं दोनों से बनते हैं जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है। अब ये अकेला रहता था, अकेला रहते रहते भी इसके 2 बच्चे हो गए। अब ऐसे मत बोलना सर अकेले के बच्चे कैसे हो गए, ठीक है। अब उन दोनों बच्चों का नाम क्या है, ऐसे मानो कि सिंपल लिपिड्स हैं वो तुम्हारे 2 टाइप के हैं, एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? देखो भाई, मैंने तुम्हें फैटी एसिड की लंबी सी चेन बना के दिखाई दी ना, इस टाइप से, ये लंबी सी चेन तुम्हारी, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एस से सिंगल, एस से सैचुरेटेड। इस चेन के अंदर अगर तुम्हारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो तुम्हारी ये क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वही तुम्हारा एलडीएल बढ़ाती है। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या बढ़ाती है? तुम्हारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल क्या है? पाम ऑयल और एनिमल फैट्स, जैसे घी हो गया। हर चीज का एक लिमिट में उपयोग करोगे तो अच्छा है, अगर घी भी ज्यादा खाओगे तो तुम्हारी बॉडी के लिए नुकसान करेगा, ठीक है भाई, ये चीज समझ आई। अच्छा, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए, तुम्हारे हार्ट के लिए बुरा है। अब बोलोगे सर हार्ट के लिए बुरी तो वो भी थी, देखो उसका भी नहीं पता, लेकिन एलडीएल क्या है? ये एलडीएल को बढ़ाती है मेरे भाई, मजाक की बात और है, एलडीएल को बढ़ाती है कौन? सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब दूसरा है तुम्हारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अंदर जो चेन होगी हमारी, ये जो फैटी एसिड की चेन है भाई, इसके अंदर या तो तुम्हारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या तुम्हारे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, इस टाइप से। कार्बन के बीच में या तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और इस टाइप की फैटी एसिड तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। कैसे? क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी के अंदर एचडीएल बढ़ाती है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कौन बढ़ाता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कौन बढ़ाता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल बता दो सर। क्यों नहीं? वेजिटेबल ऑयल है तुम्हारी, और फिश ऑयल, मछली का जो तेल निकलता है, मछली के जो लिवर में आपको ऑयल मिलता है, उसके अंदर आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलती है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तुम्हारी बॉडी के लिए हा बड़ी अच्छी चीज है। जैसे ही बॉडी के अंदर जाती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बॉडी बोलती है मालिक मजा आ गया। तो हमेशा अपने खाने के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इंक्लूड करो। और फिश ऑयल के बारे में अभी तुम्हें बताऊंगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बताऊंगा, जिसको पढ़ के तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम बोलोगे क्या बात है सर। अच्छा, अब मेरे भाई देखो ध्यान से, ये जो हमारी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये दो टाइप की होती है, इसके भी दो बच्चे हैं। अच्छा, ये कौन कौन से है सर? एक तो है फूफा और एक है मूफा। ये फूफा नहीं है बुआ जी के फूफा, नहीं, फूफा। फूफा की फुल फॉर्म ध्यान रखना, पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है भाई। और दूसरे कौन से हैं? मूफा। मूफा बोले तो मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमारे सिलेबस के अंदर इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है, आपके बस मैंने बता दिया कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो आपकी दो टाइप की होती है, फूफा और मूफा। इनकी फुल फॉर्म आप ध्यान में रख लेना, कोई पूछे तो बता देना, ठीक है भाई। इतनी चीजें समझ आई? ऑब्वियस सी बात है, आई होंगी। उसके बाद में तुम्हें दो चीजें बता देता हूं। एक तो तुम्हारा है ट्रांस फैट। ट्रांस का नाम सुन के अब तुम ट्रांसजेंडर से लिंक मत कर देना कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो। ट्रांस फैट बेटा वो फैट होता है जिसको, अगर मान लो कि तुम रुको थोड़ा ध्यान से बताने दो। देखो, सपोज करो कि तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है, उसकी फ्रेंच फ्राइज की शॉप है, फ्रेंच फ्राइज बना बना के खिलाता है, बड़ी मस्त, मजा आ जाता है खा के, तुम भी डेली खाने चले जाते हो। अब वो तुम्हारा जो दोस्त है ना, वो एक कंटेनर रखता है, इसके अंदर आलू की चिप्स डालता है और तुम्हें फ्रेंच फ्राइज बना के दे देता है, और इसको तुम खा लेते हो। और तुम कैसे हो जाते हो? खुश हो जाते हो कि वाह भाई ने हमें फ्रेंच फ्राइज खिलाई।
अब ये जो फ्रेंच फ्राइज है ना, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह कैसे? इस अच्छा, अब ये जो तुम्हारे जो अच्छा सॉरी मैं बार-बार बोल रहा हूँ, 1 सेकंड रुकना, फ़ोन आ रहा है उसकी वज़ह से ध्यान भटक गया मेरा, सॉरी गाइज़। हाँ, सुख जी। हाँ, बस चल रही है सर। हाँ, आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइज़। अच्छा हाँ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि ये जो अपने इसकी बात कर रहे थे अपने, हाँ, हम बात कर रहे थे कि ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है दोस्तों, ये फ्रेंच फ्राइज़ बड़ी नुकसानदेह है आपके लिए। नुकसानदेह इसलिए नहीं कि आली आलू से दिक्कत है, नहीं, आलू आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये जो ऑयल है, ये जो बार-बार ऑयल एक बार गर्म हो रहा है, एक बार ठंडा हो रहा है, एक बार गर्म हो रहा है, एक बार ठंडा हो रहा है, ये जो ऑयल है, ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? ट्रांस फैट में। ट्रांस फैट मतलब पार्शियल हाइड्रोजनेटेड ऑयल। अगर आपको कोई भी चिप्स के पैकेट के ऊपर पार्शियल हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा हुआ दिखाई दे जाए, तो मेरे भाई मत खाना। उसके अंदर है ट्रांस फैट, और ट्रांस फैट तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तुम्हारी बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा देगा, और तुम्हारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है। दिल के लिए तो वो भी बुरी थी सर, ये सोच रहे होगे तुम लोग कि दिल के लिए तो वो भी बुरी थी, तो ये क्या चीज है। लेकिन मेरे भाई, हेल्थ से समझौता नहीं करना, ठीक है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल, पार्शियल हाइड्रोजनेटेड। अगर आप ऑयल को एक बार हीट कर रहे हो और एक बार कोल्ड कर रहे हो, और बार बार ये सेम चीज कर रहे हो, बार बार ये सेम चीज कर रहे हो, तो अब जो वो ऑयल होगा वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की। कोई भी आपका डॉक्टर को ले लो, कोई भी आपका न्यूट्रिशनिस्ट को ले लो, न्यूट्रिशियो अरे डॉक्टर दोबारा लिख दिया मैंने। या कोई भी जिम ट्रेनर को ले लो, कोई भी डॉक्टर को ले लो, न्यूट्रिशनिस्ट को ले लो, जिम ट्रेनर को ले लो, हर बंदा आपको बोलेगा क्या कि भाई ओमेगा 3 फैटी एसिड खाया करो, ओमेगा 3 फैटी एसिड खाया करो। वो बोल तो देता है कि क्यों खाया करो, लेकिन उसके पीछे का कारण जान लो। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, ये आपकी बॉडी के अंदर बढ़ाता है एचडीएल। एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है और एलडीएल को कम करता है। दो काम करता है ये, एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। अच्छा, ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। हार्ट बोलेगा आ हा, खा के मजा आ गया, क्या खाते हो मालिक आजकल। दूसरा, तुम्हारी आईज के लिए अच्छा है ये, और तुम्हारे ब्रेन के लिए भी अच्छा है। अच्छा, तो आप बोलोगे सर ओमेगा 3 फैटी एसिड के कोई सोर्स बता दो, बता देता हूं। इसके सोर्स है मेरे भाई, आपकी सालमोन मछली। और ये सलमान मछली मत बोल देना, कोई सॉल्मोन फिश। एक है मैक्रियल, मैक्रियल फिश। इन मछलियों को खाओगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 की अमाउंट जो है वो बढ़ती जाएगी। अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार सर ये क्या बात है, हमें भी कुछ बताओ। चलो तुम्हें भी बता देता हूं। जो नॉन वेजिटेरियन, अरे नॉन वेजिटेरियन नहीं सॉरी, अब जो वेजिटेरियन है वो कंफ्यूज हो रही होंगे कि सर हमें भी कुछ बताओ। ठीक है, तो वेजिटेरियन के लिए आप खा सकते हो आपके वॉलनट्स, ठीक है, वॉलनट्स और चिया सीड्स। चिया सीड्स ये खाओ और तुम्हारी बॉडी के अंदर एलडीएल अपने आप ही बढ़ना स्टार्ट हो, ठीक है भाई। ट्रांसफैट ओमेगा 3 फैटी एसिड समझ में आया, ठीक है। अब बात कर देते हैं अपने लिपिड्स के यूज क्या है। कि सर बहुत देर से लिपिड लिपिड पढ़ा रहे हो, लिपिड्स की कोई यूज बता दो। बताता हूं मेरे भाई, लिपिड्स के मेनली 4 यूज बता देता हूं, वैसे तो बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है। एक्ट एज इंसुलेटर। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि मोटा आदमी जो होगा उसको सर्दी कम लगती है ना। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर, देखो तुम्हारी बॉडी की हीट होती है ना, बॉडी हीट को लॉस नहीं होने देता। बॉडी हीट नॉट लॉस, नो लॉस।
तुम्हारी बॉडी की हीट को ट्रैप करके रखता है लिपिड, ठीक है। तुम्हारी बॉडी के जो कुशनिंग की तरह एक्ट करता है, तुम्हारे हिप्स के ऊपर, पेट के ऊपर और बॉडी के कई जगह पे लिपिड इकट्ठा हो जाता है, ताकि बाहर से कोई भी फोर्स लगे तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करे, ठीक है। दूसरा है एसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। मैंने तुम्हें बताया था ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है, ग्लाइकोलिपिड की। भले ही ग्लाइकोलिपिड है लेकिन है तो लिपिड ना, तो क्या कह सकते हो कि सर ये हमारी बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का मैंने क्या बताया था, जो तुम्हारा फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड ये क्या कर रहा है मेरे भाई, फॉस्फोलिपिड तुम्हारे न्यूरॉन्स को फॉर्म कर रहा है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड में कौन कौन आता है, फॉस्फेट ग्रुप और या फिर आपकी फॉस्फोरिक एसिड और साथ में आपका लिपिड, ठीक है। अच्छा, अब जो तुम बात करते रहते हो कि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये किसका बना होता है, ये स्टीरॉइड्स का बना होता है। किसका, स्टीरॉइड्स का। और स्टीरॉइड्स क्या है तुम्हारे, स्टीरॉइड्स लिपिड है। कौन से लिपिड है, डेराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, स्टीरॉइड्स के, ठीक है। इतनी चीज समझ आई मेरे भाई। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिन्हें हम सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं लिपिड्स के। और लिपिड्स भी कौन से, स्टीरॉइड्स के, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा लिपिड वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज अगर समझ नहीं आई हो, दोबारा समझनी है, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना कि सर ये चीज थोड़ी दोबारा समझाओ, या फिर अलग से इसके लिए वीडियो लेके आओ। कोई भी इंटरेस्टिंग चीज जाननी है तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो, मैं सारी चीजें बताऊंगा। और इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली क्लास में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए धन्यवाद।